हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल सर। और आज हम आए हैं 79 जिसमें जीके जीएस करेंट अफेयर है और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी है। उसके बाद आपको फिर बिहार एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम है। तो प्रत्येक मॉर्निंग 8 बजे और इवनिंग 8 बजे हम लोग प्रत्येक दिन इसमें 80 क्वेश्चन का जीके जीएस करेंगे। उसमें करेंट भी रहेगा, साइंस भी रहेगा और जीके भी रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पर्वत केटू के नाम से जाना जाता है। तो पर्वत केटू के नाम से जाना जाता है, तो एक का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, गाडविन ऑस्टिन। ठीक है। अब इसका आता है कभी कभी कि किस श्रेणी में आता है, तो काराकोरम में आता है, काराकोरम, काराकोरम में। अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग करेंगे दू में, सह्याद्री पर्वत स्थित है। तो दू का आपका हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, दू का दिल्ली हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। सह्याद्री पर्वत स्थित है, महाराष्ट्र में है। चलिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कौन सा पठार अरावली तट तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है। तो 3 का आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, मालवा पठार, मालवा पठार। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग करेंगे, एलिफेंटा दर्रा डॉट डॉट है कि उत्तरी प्रांत में स्थित एक महत्वपूर्ण सैन्य आधारित क्षेत्र है। तो 4 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 4 का सी, श्रीलंका, श्रीलंका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 में, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है। तो 5 का आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा, 5 का बिहार, हिमालय हो जाएगा, हिमालय। अगला क्वेश्चन, डुरैंड लाइन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है। तो आपको पता भी होगा, तो आपका 6 का आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कुछ देख लीजिएगा, भारत और चीन के बीच मैक-मोहन रेखा। ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। तो ये सब याद रखिएगा, कुछ कुछ पूछा इसमें जाता है। 7 का क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। तो 7 का आपका हो जाएगा बिहार में हो जाएगा, 7 का आंसर बिहार, तमिलनाडु के पूर्व में है, मन्नार की खाड़ी है। और ये किस महासागर में अगर पूछेगा तो हिंद महासागर, किस महासागर, हिंद महासागर का एक भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 8 में, कौन सा देश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है। तो आपको पता होगा, तो 8 का आपका ए हो जाएगा, बांग्लादेश, बांग्लादेश। 4096 याद रखिएगा इसका, है ना। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है 4096.70 किलोमीटर इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 9 में, मुद्रा क्षरण निम्नलिखित द्वारा रोका जा सकता है। तो 9 का आपका हो जाएगा ए, अच्छे पेड़ पौधे लगाकर। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 10 में, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो 10 का आपका आंसर ये हो जाएगा, खादर हो जाएगा, खादर, खादर। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 11 में, निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। ये सभी जगह में पाए जाते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा। लेटेराइट मिट्टी ये पहाड़ी क्षेत्र मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में पाया जाता है सारे। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग करेंगे 12 में, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो 12 का आपका आंसर बिहार हो जाएगा। सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है जलोढ़ मिट्टी में होती है, जलोढ़ मिट्टी में। अगला क्वेश्चन 13 में हम लोग करेंगे, उद्यान कृषि के लिए प्रयुक्त जलवायु है। तो 13 का आपका हो जाएगा बिहार, भूमध्य सागरीय है, भूमध्य सागरीय। और उद्यान कृषि के अंतर्गत जो आता है फलों, सब्जियां तथा पुष्प। ठीक है, लिख देते हैं फलों, सब्जियां तथा, है ना, पुष्प मतलब फूल वगैरह, ये सब आता है, उद्यान कृषि के अंतर्गत में आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 14 का आंसर हो जाएगा, 14 का क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तब 14 का आपका हो जाएगा, 14 का आपका आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा, बिहार। बाकी जितना भी है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारे है ना बंगाल की खाड़ी में गिरता है। जबकि ताप्ती नदी की जब बात करेंगे हम लोग तो ये अरब सागर में गिरता है। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 में नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो 15 का आपका ये हो जाएगा सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध। अगला क्वेश्चन 16 में सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मान सरोवर झील हो जाएगा, मान सरोवर झील हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 17 में निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? क्वेश्चन समझिएगा कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, सहायक नदी जो उत्तर की ओर बढ़ती है। तब आपका हो जाएगा 17 का सी हो जाएगा, सोन हो जाएगा, सोन। ठीक, अगला क्वेश्चन 18 में खारे पानी की प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? ये आपको पता होगा। 18 का ए हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा है, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 19 में प्रमुख भारतीय बंदरगाहों में कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? इसमें प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है क्वेश्चन दिया है। तब आपका 19 का आंसर हो जाएगा दिल्ली, पारादीप, ये बंदरगाह नहीं है। लेकिन जो मुंबई, कोचीन, मर्मेगोवा ये सारे बंदरगाह हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 20 में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है जिसको नाहवा सेवा भी कहते हैं? तो 20 का आपका हो जाएगा, 20 का बिहार हो जाएगा, 20 का बिहार आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 में मार्मागोवा बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है। पूछता है कि इसमें किस चीज़ का निर्यात किया जाता है? तो 21 का आपका दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली अयस्क का, देश से निर्यात किए जाने वाला लौ अयस्क जो है यहाँ से 50% का निर्यात मार्मागोवा बंदरगाह से ही किया जाता है। कितना? 50% का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 22 में अरब सागर की रानी किस पतन को कहा जाता है? तो 22 का आपका हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, कोची को, कोची। पतन बंदरगाह अरब सागर की रानी किस पतन को कहा जाता है? तो कोची को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 23 में हम लोग करेंगे। भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो 23 का आपका हो जाएगा, 23 का आपका दिल्ली। ये सभी हैं कंडालम, मुंबई, न्यू, मंगलुरु। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक सिलेक्टेड क्वेश्चन हम खोजते हैं और उसके बाद आपके पास पेश करते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी हम उठाकर आपको क्वेश्चन को अपना यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं है। आप ये क्वेश्चन आपको पढ़ने के बाद ये महसूस ज़रूर होगा कि प्रीवियस ईयर का भी आप क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें 40% आपको ज़रूर आपको मिलेगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 24 में कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? तब 24 का आपका हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, सितार, सितार। कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? तब हो जाएगा सितार। 25 में खुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो 25 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, 25 का ये तबला। देखिएगा क्वेश्चन इसमें है कि खुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? खुदई महाराज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब आपका हो जाएगा तबला। अगला कर्नाटक की लोक रंगभूमि है, तो 26 का आपका हो जाएगा, 26 का बिहार हो जाएगा। यक्षगान है, कर्नाटक का यक्षगान है। चलिएगा प्रमुख नृत्य में आता है। अगला क्वेश्चन है 27 में भारत में डॉट डॉट किया है कला के लिए तीजन बाई प्रसिद्ध है। तब 27 का आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा, पांडवानी। भारत में पांडवानी कला के लिए तीजन बाई, ये क्वेश्चन तीजन बाई प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लोसांग एक उत्सव है, लोसांग एक उत्सव है जो डॉट डॉट करके मनाया जाता है। तो लोसांग कहाँ का उत्सव है जो मनाया जाता है, यही क्वेश्चन है। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा, 28 का सी हो जाएगा, सिक्किम, सिक्किम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 29 प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ
मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे कह रहा है, कहाँ नहीं कह रहा है, किस नदी के किनारे कह रहा है। तो 29 का ए, अलकनंदा। चलिए अगला क्वेश्चन 30 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेवार था। बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट आते रहता है और ये हल्का में ना ले, जो न्यू विद्यार्थी हैं, न्यू कंपटीशन में आया है, नया विद्यार्थी के लिए तो ये सब जानना जरूरी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था। तो 30 का आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा, जनरल ओ डायर, है ना। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन इस बार आया हुआ था, 67वीं बीपीएससी में, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में, 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन ये आया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 में, भारतीय संविधानता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो ये सभी को पता होगा। तो 31 का आपका सी हो जाएगा, महात्मा गांधी, 1942 में दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा। चलिए अगला क्वेश्चन 32, गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त कराया था। गोवा पर किसी देश का कब्जा था, तो कहता है कि गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त करवाया था। तो 32 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ये पुर्तगाल के हाथों, पुर्तगालियों का उस पर कब्जा था जिसे ये भारत मुक्त करवाया था। चलिए 33 का आपका क्वेश्चन है, मार्लो मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। तो 33 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, 1909। अब मार्लो मिंटो के लिए बहुत सा क्वेश्चन है, लेकिन अब ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए जल्दी में, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। 34 में, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया है। तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, अडेयार में किया गया है। चलिए 35 में, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जहां निर्वासित किया गया था वह स्थान कौन सा था। तो 35 का आपका हो जाएगा दिल्ली था, म्यांमार। चलिए यहीं पर है रंगून। ठीक है, इसको भेज दिया गया था बहादुर शाह जफर द्वितीय को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग करेंगे। इसमें देखिए म्यांमार भारत से अलग कहता है कि कब हुआ है। पहले इसको किस नाम से जानते थे, वर्मा के नाम से जानते थे, और इसे 1937 में भारत से ये अलग हुआ था। चलिए क्वेश्चन ज़्यादा है, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 में, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया। तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, महात्मा गांधी ने ही सत्याग्रह शब्द का निर्माण किया। सत्याग्रह का मूल शब्द क्या होता है, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए क्या करना, आग्रह करना, यही है सत्याग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग चलेंगे। 37 में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा, 37 का आंसर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन 38 में, वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया था। तो 38 का आपका दिल्ली हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का 1939 में गठन किया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन 39 में, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस प्रदेश में है, ये आपको पता होगा। 39 का आपका आंसर हो जाएगा, 39 का ए हो जाएगा, असम में है। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस प्रदेश में है, तो असम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इंडिया गेट किस शहर में है स्थित है। तो 40 का आपका हो गया ए हो गया, बहुत सा गए भी होंगे, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा हो या छोटा इमामबाड़ा हो, 41 का भी है, दोनों कहाँ है, लखनऊ में है। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में, बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया। तब इसका आंसर हो जाएगा नीक चंद्र ने बनवाया था। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था, तो नीक चंद ने। चलिएगा अगला क्वेश्चन 43 में, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है। तब 43 का आंसर आपका हो जाएगा 43 का सी,
कोणार्क। सूर्य का मंदिर कोणार्क, उड़ीसा, ठीक है, कोणार्क, ठीक है, सूर्य मंदिर है जो किस स्थान पर है, कोणार्क। चलिए 44, हिल्लर द्वीप किस प्रदेश में स्थित है? हिल्लर द्वीप किस प्रदेश में स्थित है? किस प्रदेश के तट से नज़दीक है, सॉरी, किस प्रदेश के तट से नज़दीक है? तब 44 का आपका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन 45, भारतीय सेना ने गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए कर्मियों के लिए किस स्थान पर एक स्मारक बनाया है? ठीक है, गलवान में जो शहीद मारे गए थे उसके कर्मियों के लिए किस स्थान पर स्मारक बनाया है जो शहीद हुए थे? 45 का आपका आंसर हो जाएगा ये लद्दाख, लद्दाख, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। 46 में रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत बार क्वेश्चन आया है। तब आपका 46 का आपका बिहार हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम पर, सॉरी इसमें गलत है, न्यूटन के तृतीय नियम पर होगा, न्यूटन के 46 का ये हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन के तृतीय नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसमें गलत दिया हुआ था, ठीक है, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर है? न्यूटन के तृतीय नियम। अगला 47 में अक्टूबर 2021 में देश को समर्पित स्वदेश निर्मित विध्वंसक युद्ध पोतक का नाम क्या है? ये दो करेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 47 का आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन, सर क्रीक कहाँ स्थित है? बहुत बार आया है। सर क्रीक है जो 48 का आपका ये हो जाएगा भारत पाक सीमा पर है, सर क्रीक। 49 में भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली, हो जाएगा आर हरि कुमार, आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन, मालोटोवा कॉकटेल है एक, तो 50 का आपका हो जाएगा दिल्ली, ग्रेनेड है। माल्टोवा कॉकटेल एक क्या है? तो ग्रेनेड है, ग्रेनेड है। अगला क्वेश्चन, सैटेलाइट रेडियो व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन से अवयव होते हैं? तो 51 का आपका हो जाएगा दिल्ली, हो जाएगा 51 का दिल्ली। उपयुक्त में से सभी, सैटेलाइट रेडियो व्यवस्था निम्नलिखित में से एक अवयव होते हैं, तब आपका दिल्ली हो जाएगा। सैटेलाइट हो गया, ग्राउंड रिसीवर्स हो गया, रेडियो रिसीवर्स हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, आहा क्या क्वेश्चन है, एटीएम का अर्थ होता है? तो ये तो आपको पढ़ा हुआ क्वेश्चन होगा बहुत बार। 52 का ये हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। चलिए 53 में ACSDR का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म पूछता है, तो 53 का आपका हो जाएगा बिहार, हो जाएगा स्पेशल ड्राइंग राइटर्स, हो जाएगा स्पेशल ड्राइंग राइटर्स। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, TRP क्या है? TRP क्या है? तो 54 का आपका हो जाएगा, 54 का ए हो जाएगा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है। TRP कहता है ना कि ये चैनल अपना TRP कमाने के लिए कर रहा है, तो वही है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है, बोलते हैं TRP का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे 55 में, RBI का विस्तृत रूप है, तो 55 का आपका बिहार हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ 1935 में हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में होगा, मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य है, तो 56 का आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन 57 में, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने किया है? ये तो आपको पता होगा, जन गण मन की रचना किसने किया है? तो 57 का आपका हो जाएगा ए, हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने किए हैं। चलिए और देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिए क्वेश्चन है ना, इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार, प्रथम भारतीय ऐसा हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 58 में, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 58 का आपका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा लाहौर कांग्रेस, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। 59 सदैव तैयार रहो आदर्श वाक्य
किसका है? सैदव तैयार रहो आदर्श वाक्य किसका है? तो 59 का आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा स्कॉट गाइड का। चलिए, आरोही क्रम में भारतीय ध्वज के रंग है, तो 60 का आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 60 का सी, हरा सफ़ेद एवं केसरिया आरोही क्रम में। चलिए, आरोही अवरोही आपको पता होना चाहिए। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो 61 का आपका हो जाएगा ए कावारती। लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसका राजधानी है कावारती है, कावारती। चलिए, अगला क्वेश्चन, चीन की मुद्रा आपको पता होगा, चीन, तो 62 का आपका हो जाएगा बिहार। युआन, युआन चीन का मुद्रा है युआन। और जापान का कहेगा तब येन हो जाएगा, इसमें था। चलिए, 63 में स्पेन की राजधानी है, स्पेन की राजधानी कौन सी है? स्पेन की राजधानी, तब आपका 63 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मैड्रिड है, सी हो जाएगा मैड्रिड, स्पेन की राजधानी। अगला क्वेश्चन, येन किसकी मुद्रा भी बताए थे आपको, येन है जो आपका 64 का आपका आंसर हो जाएगा, 64 का आपका आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, जापान अभी बताए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन, निप्पन जापान को दिया गया नाम है जिसका अर्थ क्या है? निप्पन, तो 65 का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश, सूर्योदय सबसे पहले यही होता है निप्पन, इसीलिए जापान को नाम दिया गया है। चलिए, अगर भारत में कहेगा कि सूर्योदय सबसे पहले होता है तो नेफा में होता है, नेफा को है ना आप कहते हैं, हम लोग अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? तब 66 का आपका आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया है, विक्टोरिया। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, किस शहर को पूर्व का मोती कहा जाता है? तब आपका 67 का बिहार हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर। वीडियो अगर आपको मतलब कि पढ़ते पढ़ते लगे कि ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा लंबा वीडियो है, तो आप बीच में पॉज के बटन दबाकर इसको पॉज कर लिया करिए। फिर आपको जब दिमाग ठंडा हो, शांति हो, फिर आप देखना स्टार्ट करिए, नहीं कि आप अकबकाहट में पूरी वीडियो देखने के चक्कर में एक भी आपको क्वेश्चन याद ना रहे। तो पढ़ाई होता है जो कछुआ के समान होता है, आपको धीरे धीरे ही आपको चलना पड़ेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 68 में सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो 68 का आपका हो जाएगा, 68 का हो जाएगा ए हो जाएगा, स्पेन, स्पेन। चलिए, अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड की मुद्रा है, तब आपका 69 का आपका हो जाएगा दिल्ली, इंग्लैंड का मुद्रा पाउंड हो जाएगा। कीवियों का देश किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड को कीवियों का देश कहा जाता है, कीवियों का देश। चलिए, 71 में जकार्ता का पुराना नाम क्या है? तब 71 का आपका हो जाएगा, 71 का सी, बटाविया। जकार्ता का पुराना नाम क्या है? तो बटाविया हो जाएगा, बटाविया। अगला, मालदीव को आधिकारिक भाषा कौन सी है? तब आपका 72 का आपका दिल्ली हो जाएगा, 72 का दिल्ली। दिवेही, मालदीव का आधिकारिक भाषा कहा तो दिवेही। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर, मपूतो किस देश की राजधानी है? मपूतो किस देश की राजधानी है? तब 73 का आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, मोजाम्बिक। मपूतो किस देश की राजधानी है? मोजाम्बिक। अगला क्वेश्चन की ओर, ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन, ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तब आपका हो जाएगा 74 का आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, 74 का आंसर 74 का आपका आंसर ये हो जाएगा, पर्यावरण। ग्लोबल, देख रहे हैं क्वेश्चन, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 75 बताया हुआ क्वेश्चन था। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता था, तो आपका बिहार हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए, गीतांजलि पुस्तक के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है 76 में,
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं? तब आपका 76 का आंसर हो जाएगा, 76 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 76 का आंसर ए हो जाएगा। विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे 77 में। मेपल का पत्ता किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? मेपल का पत्ता किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो 77 का आपका हो जाएगा सी, कनाडा का है। मेपल का पत्ता है जो कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है। चलिए 78 देखिए, करेंट है। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसमें एकदम क्वेश्चन देखिएगा, इसमें करेंट है, पूछने वाला क्वेश्चन है कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तब आपका हो जाएगा 78 का बिहार हो जाएगा, भारोत्तोलन। चलिए 79 लास्ट क्वेश्चन है इसका। वह बैडमिंटन प्लेयर जिसने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता? तब आपका हो जाएगा 79 का आपका आंसर हो जाएगा, इसमें दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, 79 का आंसर हो जाएगा दिल्ली। इसमें क्वेश्चन आंसर कट चुका है, हालांकि हम आपको इसमें रूबरू क्वेश्चन से करवा देते हैं, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो जैसा भी लगा हो आपको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें इसमें। तो 79 का आपका आंसर हो जाएगा का आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन हो जाएगा। ठीक है, 79 का आंसर लक्ष्य सेन हो जाएगा। वीडियो जैसा भी रहा हो आप एक बार इसे सब्सक्राइब, चैनल को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। फिर 8 बजे रात में आपको वीडियो फिर 80 क्वेश्चन 79 क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर हाजिर हो गए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।